नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ने किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को ख़ुद बदलने के लिए उठ खड़ी ना हो। मैं अब्दुर्रहमान मुसख़िल अपने हम वतनों से एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज 7 सितंबर है और आज से 5 साल पहले पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा ने अपने जजों के हमरा 2015 को 8 सितंबर 2015 को उर्दू के निफाज के लिए ऐलान किया कि पाकिस्तान में उर्दू नाफिज की जाएगी। उसको अदालतों में, उसको निज़ाम तालीम में, उसको तमाम दफातर में नाफिज किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। ये एक काबिल तहसीन और मुस्तहसन फ़ैसला, काबिल तक़लीद फ़ैसला था। फाजिल जजों के इस फैसले से पूरी कौम में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और बजा तौर पर यह कौम का मुतालबा था। पहले भी बहुत देर कर दी गई है। उर्दू के बारे में हम और क्या कहें, इसके बारे में तो 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने इसको कौमी सरकारी ज़बान करार दिया था। पाकिस्तान के 3 आइनों में इसको सरकारी ज़बान करार दिया गया। 73 के आइन में इसे 15 साल के अंदर नाफिज करने का अहद किया गया था, लेकिन अफसोस के 73 के आइन को जारी किए हुए, नाफिज किए हुए आज 47 साल हो गए हैं, लेकिन उर्दू को वो मकाम नहीं मिला। और उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है, ये राब्ते की ज़बान है, ये मुसलमानों के तारीख़ी मिली सकाफ़ती वरसे की अमीन ज़बान है। इसमें उलमा ने बहुत सारा काम किया है। ये पूरे बरे सग़ीर में समझी जाने वाली ज़बान है। पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में करोड़ों लोग इसको बोलते और समझते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में इसको समझा जाता है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ज़बान है। इतनी बड़ी ज़बान, इतने बड़े अल्लाह की नेमत की मौजूदगी में इसको इस मुल्क में आज तक सरकारी ज़बान करार नहीं दिया गया। हमारी अदालतों में फ़ैसले अंग्रेज़ी में होते हैं। हमारा तालीम का ज़रिया जो है वो अंग्रेज़ी है, और अंग्रेज़ी ने हमें अंग्रेज़ी की अहमियत से इनकार नहीं। अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, टेक्नोलॉजी की, ट्रेड की ज़बान है, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ी को एक सकाफ़त के अलंबरदार की हैसियत से अंग्रेज़ के तहज़ीब के, अंग्रेज़ के कानून के, अंग्रेज़ के ग़ुलाम साज निज़ाम तालीम की एक पुष्टपना या एक ज़रिया के तौर पर यहाँ एक मखसूस तबके ने, एक एलीट क्लास ने, अंग्रेज़ के शागिर्दों ने हमारे मुल्क पर नाजायज़ तौर पर 22 करोड़ अवाम पर 73 सालों से इसको मुसल्लत किया हुआ है। ये गरीबों का इस्तेहसाल है, ये लूट मार का एक टेक्निकल तरीका है, ये करप्शन का एक ज़रिया है। इससे गरीबों के बच्चों के, उलमा के बच्चों के, दूर दराज जो देहात में बच्चे पाकिस्तान में करोड़ों रहते हैं, पहले तो वो इससे ज़बान में पढ़ते हुए वो किसी फ़न में, किसी इल्म में फ़ेल नहीं होते हैं, वो ज़बान में फ़ेल हो जाते हैं। एक बदईसी ज़बान को जब अंग्रेज़ यहाँ से चला गया था, उसको यहाँ मुसल्लत करने का कोई जवाज़ नहीं है। ये सिर्फ ग़ुलाम ज़हनियत ही का शख्साना है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस ज़बान को ख़त्म किया जाए। हम कौम के तमाम दानश्वरों से, मुफ़क्किरों से, अदीबों से सबसे गुजारिश करते हैं, इस ज़बान को सिर्फ उलमा ने नहीं है, यहाँ तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने, कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने, तरक्की पसंद लोगों ने इसको अपने ख़यालात के इजहार का ज़रिया बनाया था। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये ज़बान पूरे मुल्क में 80% लोग इसको जानते और समझते हैं। तो गरीब का बच्चा जो टाट स्कूल में पढ़ता है, जो स्कूल में सरकंडे का कलम उठाकर आता है,
اس کے لیے انگریز کی وہ مراعات انگریزی زبان کی اس کو حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ فوج میں جانے سے رہ جاتا ہے، وہ اعلیٰ سی ایس پی اور پی سی ایس کے امتحانات میں اعلیٰ سروسز میں جانے سے رہ جاتا ہے، وہ آرمی میں جانے سے رہ جاتا ہے، وہ بڑے عہدوں کے حصول میں اور رہ جاتا ہے۔ ہمارے اس ایلیٹ کلاس نے اور اس سے پہلے ان کے آقاؤں نے، انگریزوں نے رزق کے خزانے انگریزی تعلیم میں رکھے۔ اب ہم نہ انگریزی زبان کو ترک کر سکے ہیں، نہ انگریز کے قانون کو نکال سکے ہیں، نہ انگریز کی تہذیب کو ختم کر سکے ہیں، نہ انگریز کے بینکوں کو، اس کے سودی نظام کو ختم کر سکے ہیں۔ اس لیے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ملک کی اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے، ترقی کے لیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے عام لوگوں کی آسان ترین، مقبول ترین زبان کو نافذ کیا جائے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ٹی وی اسٹیشنز، تمام اخبارات اور رسائل اردو میں نکلتے ہیں، تمام نیوز چینل اردو میں ہوتے ہیں، سارے لوگ اردو بولتے ہیں، تو ایک مخصوص کلاس 22 کروڑ عوام پر اس زبان کو کیوں مسلط کیے ہوئے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دور طویل المیاد ایک منصوبہ ہے کہ قوم کو پسماندہ رکھا جائے، تعلیم سے دور رکھا جائے، خصوصاً علماء کو اور مذہبی طبقے کو اقتدار میں، خزانوں میں اور زندگی کے ترقی والے راستے سے ان کو روکا جائے، ان کو پسماندہ رکھا جائے۔ اس لیے میری تمام مفکرین سے، تمام دانشوروں سے، تمام اساتذہ سے، تمام کروڑوں طلباء سے جو یہ بات سنتے ہیں وہ اٹھیں اور اپنے گلے سے غلامان نظام کی جو جکڑ بندیاں ہیں، جو کلاویں ہیں، ان کو اتار پر پھینکیں اور اس زبان سے جان چھڑا کر اللہ کے دین کی طرف، ملک کی ترقی کی طرف، تعلیم کی طرف، پروگریس کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔